नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित किसान गर्जना रैली में राकेश टिकैत का विरोध देखने को मिला। जी हां, वहां जो रैली में किसान आए थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि राकेश टिकैत हमारा नेता नहीं है। उनके आंदोलन को राजनीतिक फंडिंग मिली थी, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए। उनकी तरफ से कई मांग सरकार से की गई। राकेश टिकैत का विरोध भी देखने को मिला। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को लगभग 50,000 की संख्या में किसान एकजुट हुए और भारतीय किसान संघ के बैनर तले इन किसानों ने केंद्र सरकार के सामने अपनी अलग अलग मांगे रखी और फिर शाम तक वो लौट भी गए। लेकिन जिस तरह से देश में कृषि कानूनों के विरोध में एक साल तक ये किसान धरने पर बैठे, उसको लेकर भी इस पूरी रैली में जो किसान आए थे उनसे सवाल जवाब किए गए। तो इसमें आपको बता दें, उन किसानों से बातचीत के दौरान जाहिर तौर पर किसानों ने अपनी मांगों को रखा, लेकिन उन किसानों से ये भी पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी कि दिल्ली के बॉर्डर पर एक साल तक इस तरह से ये तथाकथित जो किसान थे ये इस तरह से एकजुट रहे। आंदोलन में जमकर हिंसा हुई, जबकि ये आंदोलन जो अभी फिलहाल एकजुट किसान हुए हैं रामलीला मैदान में, ये इतना शांतिपूर्ण है। इस सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश के सीहोर से आए एक किसान सूरज सिंह ठाकुर ने यह कहा कि हमारे आंदोलन को किसी राजनीतिक पार्टी की फंडिंग नहीं है। शायद इसलिए ही हमारा ये पूरा आंदोलन जो है, जो हम एकजुट हुए हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार के सामने हमने अपनी मांगे रखी हैं, वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। उनकी तरफ से सीधा आरोप लगाया गया कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में उत्पात मचाने वाले ये जो प्रदर्शनकारी थे, इन्हें फंडिंग मिली थी, राजनीतिक पार्टियों से इन्हें फंडिंग मिली थी। इन किसानों ने यह भी कहा कि हम अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ आए हैं, जबकि वो लोग किसानों को बदनाम करने के लिए आए थे। कुछ किसानों ने इस बात को भी कहा कि शुरुआत में वो इस किसान आंदोलन का हिस्सा जरूर थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने तस्वीर देखी कि किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है, किस तरह से खालिस्तानी इसमें अपने कहीं न कहीं एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, वहीं राकेश टिकैत और तमाम ये जो किसान नेता खुद को कहते हैं कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद वो इस किसान आंदोलन को छोड़कर वापस अपने घर लौट गए। तो वहीं कुछ किसानों ने यह कहा कि उस आंदोलन में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन अब वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग रखने आए हैं। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। कोई भीख नहीं। इन किसानों ने यह भी बताया कि वो पिछले वाले किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। तो कुछ ने ये कहा कि वो सिर्फ शुरुआत में ही वो आंदोलन में साथ थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस आंदोलन को छोड़ दिया। किसान गर्जना रैली में जुटे किसानों का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि वो लोग किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अपना काम करवाना चाहते हैं। केंद्र सरकार से उनकी मुख्य 3 मांगे हैं जो इस रैली का आधार थी। मध्य प्रदेश के जिन किसानों से बातचीत की गई, जिनकी बात सामने आई है, उनका कहना है कि हर साल जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये किसानों को दी जाती है, उसे बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाए। वहीं कृषि यंत्रों पर लगने वाली जीएसटी को भी पूरी तरीके से खत्म किया जाए। ये इन किसानों की मांग थी। किसान गर्जना रैली में जो किसान पहुंचे थे, आपको बता दें भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये रैली जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई। एक बेहद शांतिपूर्ण किसानों की रैली, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी इस तरह से। लेकिन एक दूसरी तस्वीर वो भी थी जो हमने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर देखी, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, कि किस तरह से वहां राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी और तमाम के
तथाकथित किसान नेता जो खुद को कहते हैं, लेकिन किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया है, किस तरह से बीजेपी को हराने के मकसद से इन्होंने 1 साल से ज्यादा वक्त तक उन प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर बैठा कर रखा, जिसमें आंदोलन भी खूब हुआ, जिसमें हंगामा भी खूब देखने को मिला, किस तरह से हिंसा भरपी वो भी तस्वीरें सामने आई। तो उस तरह का यह आंदोलन नहीं था और यही वजह है कि इस रैली में जो किसान पहुंचे थे, उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, वो हमारे नेता नहीं है, क्योंकि जब वो आंदोलन कर रहे थे उन्हें राजनीतिक फंडिंग मिल रही थी। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि लागत के आधार पर फसल को बेचने का मूल्य तय किया जाए। किसानों ने यह भी कहा कि जिन नेताओं को यह तक पता नहीं है कि आलू जमीन के अंदर उगता है या बाहर, वो हमारे लिए मूल्य तय करने के लिए बैठे हुए हैं। प्राइवेट कंपनियों से उन्हें कोई दिक्कत है? इसके जवाब में किसानों ने यह कहा कि कृषि कानूनों के वो समर्थन में है, बस कुछ त्रुटियां उसमें हैं, कुछ संशोधन अगर कृषि कानूनों में कर दिए जाएं तो वो इसके पक्ष में हैं। किसानों का कहना है कि वो राष्ट्रवादी हैं और तीनों कृषि कानूनों के रद्द से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसमें संशोधन भी कर दिया जाए तो उनके लिए सही होगा। ये तमाम बड़ी बातों के जिक्र जो है किसानों की तरफ से इस दौरान किया गया। आपको ये बता दें कि जो किसान इस रैली में पहुंचे थे, उनसे पत्रकारों ने जो बातचीत की है, सवाल ये भी उनसे पूछा गया कि राकेश टिकैत जो खुद को बहुत बड़े किसान नेता बताते हैं, समझते हैं, क्या वो आपके नेता हैं या नहीं। इसके जवाब में किसानों ने ये साफ तौर पर कहा कि नहीं, हर एक किसान हमारा नेता है। उड़ीसा के किसानों ने भी लाल किले पर हुई हिंसा की याद दिलाते हुए ये कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन में यकीन रखते हैं। उनका ये कहना है कि वो सरकार के विरोधी नहीं है, बस अपना हक मांगने के लिए वो यहाँ आए हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। तो कहीं ना कहीं कृषि कानून में कुछ संशोधन हो जाता तो हम उसका स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ये उड़ीसा के किसानों का कहना है। तो किसान गर्जना रैली जो राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई, उसमें ना सिर्फ यूपी, ना सिर्फ पंजाब, बल्कि तमाम राज्यों के किसान जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। फिर चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए, उड़ीसा की जाए, यूपी, पंजाब, तमाम राज्यों के किसान वहां पहुंचे थे और इस तरह से जय बलराम का नारा इस रैली में खूब गूंजा। इस दौरान जो हमसे टकराएगा हमसे ही मिल जाएगा के नारे भी इस रैली में दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस रैली की खूबसूरती ये थी कि ये रैली बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुई और किस तरह से सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखी गई। वहीं राकेश टिकैत का विरोध इस रैली में देखने को मिला। जाहिर तौर पर लाल किले पर जो हिंसा हुई उसके पक्ष में कोई भी किसान नहीं था। उन्होंने ये कहा कि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो जाहिर तौर पर एक षड्यंत्र था। इस तरह से फंडिंग जो है वो आंदोलन को की जा रही थी और ये आंदोलन इस तरह से जो है बॉर्डर पर चल रहा था, वो इस आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन जब उन्होंने इस हिंसा की तस्वीर को देखा तो वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे। तमाम किसानों ने अपनी राय रखी है, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत को कहीं ना कहीं बेनकाब किया है, जिस तरह से ये तमाम नेता जो कि किसानों के मुद्दे पर बार बार सरकार को घेरते हैं, उन्हें बेनकाब करने का काम किया गया है, तो जाहिर तौर पर ये बताता है कि किस तरह से किसान वो नहीं है जो राकेश टिकैत दिखाते हैं। किसान ये हैं जो कि अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें आखिर उनकी उम्मीद क्या है, उन्हें सरकार से क्या चाहिए। कृषि कानून रद्द हो गए हैं, लेकिन संशोधन भी किया जाए तो वो इसके पक्ष में हैं। लेकिन राकेश टिकैत उनके नेता नहीं है और उनके आंदोलन को राजनीतिक फंडिंग मिली थी कि बड़ा आरोप इन किसानों की ओर से लगाया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।